स्थान है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो रेल चलती है, थोड़ा और पीछे चले जाओ। रेलगाड़ी जो होती है वो ट्रैक से इधर और इधर क्यों नहीं घूमती है? पटरी तो रहती एक दो लोग और आ है जाओ। हमें, लेकिन ऐसा उसमें क्या टेक्निक यूज हुआ है? ये वाला पहिया जो है इस तरफ नहीं जा रहा है, ये वाला पहिया इस तरफ नहीं जा रहा है। ध्यान दिया कभी ट्रेन में चढ़ते हैं? ये मान लीजिए ट्रेन की पटरी है, ये ट्रेन की पटरी है, तो एक पहिया जो होता है इस तरफ से फंसा होता है, एक पहिया अंदर की तरफ से। तो जब इधर जाना होगा ये वाला क्या कर देगा, यहाँ से फंसा लेगा। जब उस तरफ जाएगा तो ये वाला इस तरफ। जैसे ट्रेन की पटरी होती है वो इधर और इधर देगा, इसको रैक और पिनियन से डाल देगा। मतलब एक इधर से कोई चीज फंसा देना है, एक इधर से। इसको जो है जब इसको इधर करूंगा तो ये वाला इधर जाएगा, देखना। इसको इधर करूंगा तो ये नीचे वाला इधर जा रहा है और ये उधर जा रहा है, दोनों ये अपोजिट काम कर रहा है। इसमें ऐसे ही होता है। जैसे पटरी इस तरफ, अगर उसका पहिया इस तरफ जाएगा तो ये वाला पहिया क्या करेगा, ये इस तरफ फंसा देगा। ऐसे होता है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो होते हैं, जो सड़कें बनाई जाती हैं, उसमें जो है ये ऐसे रैक और पिनियन का यूज किया जाता है, जिससे जो है अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई गाड़ी जा रही है तो जहाँ पे ब्रेक उसका लग जाए, जैसे मान लीजिए ये अभी गाड़ी चल रही है और मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, यहीं पे रुक गया, यहीं पे रुक जाएगी। अगर हम नॉर्मल सड़कें बना दें, ब्रेक मारेंगे नीचे से जल्दी आ जाएगी। इसमें रैक और पिनियन से ध्यान यूज करें, है ना। बाकी ये ब्रेक का है, ये कुछ टूटा हुआ है, इसमें जो है कुछ नहीं, जो घड़ी के जो पीछे ये लगा होता है, ये यही काम करता है। ये जो होता है, इसमें खांचे देखो कितने हैं, इनके देखो, इसमें जो खांचे बने हैं इसमें देखो कितने हैं। कितने 60 होंगे, 60 हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये क्या करता है, एक खांचा जैसे 1 सेकंड हुआ तो इस तरफ बढ़ता चला जाता है, इस तरफ। जब पूरा रोटेशन हो जाता है तो वो 1 मिनट हो जाता है ना। ये पीछे से यही घड़ी घूमती है, यही घूमता है। इसमें एक तरफ खींचता जाता है, पिछली तरफ जैसे खींचता जाता है, वो 1 मिनट तक वो सुई होती है, सर्विस खींची जाती है। ये 9th क्लास में ना हाइड्रोलिक मशीन है। आप लोगों को पास्कल्स का नियम पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया गया होगा शायद। फिजिक्स में दूसरा या तीसरा चैप्टर है उसमें, जिसमें दिया हुआ है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का यूज हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग जो है भारी से भारी चीज को उठा सकते हैं। जैसे आपने हाइड्रोलिक डोर देखे होंगे, हाइड्रोलिक डोर आप छोड़ दो अपने आप बंद हो जाता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड। और ये डंपर देखा होगा, बहुत इसमें बालू भरी होती है, गिट्टी भरी होती है, अपने आप जो है ये भारी चीज को जो है अपने आप पलटा देता है, उसमें भी फ्लूइड भरा होता है। और इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है। इतना सारा वेट है, हम इसको एक हाथ से ऊपर उठा सकते हैं, एक हाथ से दबा के प्रेस करके। इसको मैंने ऐसे उठाया, ठीक है, और देखना ये ऊपर उठे, ये पता कितना केजी किया है, ये 20 और ये 10 30। इसको दबाएंगे, ये जो है देखना अभी ऊपर उठेगा, ये देखो उठा, यस सर, है ना। तो इतने सारे वेट को अगर हम ऐसे कह दे ले उठाओ, उठा पाएंगे 30 केजी को? नहीं। हम इसकी मदद से जो है, हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से, हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से जो है इसको आसानी से उठा पा रहे हैं, है ना। डंपर जो होते हैं वो सारी चीजें से हाइड्रोलिक सिस्टम से नाम। अब ये है जनरेटर कैसे काम करता है ना। जो वो नहीं देखे आप लोगों ने, जो पंप होते हैं पानी दे देते हैं, तो क्या बोलते हैं आपके? समरसेबल नहीं, अरे अच्छा ट्यूबवेल वो
जनरेटर वाला वो नहीं होता है जो पानी के इंजन, ठीक है, उसको इंजन बोलते हैं, और जनरेटर ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी 10th क्लास में मैग्नेट वाला जो चुंबकत्व वाला चैप्टर है उसका पार्ट है, ठीक है। इस मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये मैग्नेट है, ये रोटेशनल मैग्नेट है, और ये कॉइल है, इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई भी तार का कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब इसको घुमाएंगे तो इतना लाइट प्रोड्यूस होगी, घुमा रहा है तभी लाइट प्रोड्यूस होगी। जब ये रेस्ट कर रहा है तो लाइट नहीं होगी। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी मोशन में अगर कोई भी मैग्नेट है तो उसके आसपास क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कॉइल है, अगर कॉइल को किसी एक को फिक्स कर दें और किसी एक को घुमाएं, रोटेट करें, मूव करें, गति कराएं, तो लाइट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो एक अपोजिट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, उसमें करंट हो जाता है ना। ये लाइट से नहीं चल रहा है, अगर लाइट उससे बंद भी कर देंगे तब भी ये जलेगा। ऐसे जनरेटर काम करता है ना। ये पुराने जमाने में डायनामो लगे होते थे, तो पहिए में क्या होता था, ये पहिया घूमता था और यहाँ से एक डायनामो लगा होता था। तो डायनामो से क्या होता था कि लाइट प्रोड्यूस होता था, जिससे हम बल्ब जलाने के लिए काम करते हैं। कल मैं कह रहा था कि पंखा कैसे काम करता है, ये चीज मैंने बता दी थी कि हवा कैसे देता है, ये चीज मैंने बता दी थी कि वो लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है हवा देता है, ठीक है। और ये लाइट से कैसे चलता है ये जानना जरूरी है। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। जैसे ये क्लोज वेव में है, ये ओपन वेव में है। इसकी मोटर जो है इस पे ओपन करके दिखाई गई है, ठीक है। ये हल्के हल्के से घूम रहा है, जाम है थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, जैसे ये इसको घुमाया, इसमें देखिए ये अंदर की मोटर मैंने खोल के यहाँ पे लगाई। इसमें देखिए खांचे कैसे हैं, ऐसे लगे हुए हैं। कितने खांचे हैं, लगभग कुछ खांचे हैं, लेकिन इन दोनों खांचों के बीच में देखिए गैप है, यहाँ पे गैप है, इधर गैप है, इसमें बीच में गैप है ना। ये जो है ऐसे फिट है। जैसे इसको हम लाइट देते हैं और इसमें कॉइल तार लिपटे हुए हैं, जिससे इसको करंट देंगे तो करंट की वजह से क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे। और नॉर्थ पोल क्या होते हैं, जब सेम पोल सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से लगे होते हैं। तो इस तरफ नॉर्थ पोल, इस तरफ नॉर्थ पोल, या मान लीजिए इस तरफ साउथ पोल, इस तरफ साउथ, दोनों एक दूसरे के अपोज सेम साइड होते हैं। तो ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, इस वजह से जो है धक्का देते समय जो है ये ऐसे से घूमने लगते हैं, सर्किल में घूमने लगते हैं, ऐसे काम करता है ना। ये ट्रांसफार्मर है। हम लोग दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, आपको शायद हो सकता है साइंस वाले टीचरों ने पढ़ाया भी हो। एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, स्टेप अप वाले का। स्टेप अप का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गए हैं। फिजिक्स में कराया है, फिजिक्स में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रुको मैं बताता हूँ। स्टेप अप और स्टेप डाउन बोलते हैं, आपको नहीं पता? अब तो वैसे ऊपर होगा है ना, फिजिक्स का पार्ट है। संधारी ऐसे कुछ बोलते हैं, नहीं संधार तो अलग है, चलिए भूल गए। तो स्टेप अप का मतलब होता है बिजली को बढ़ाना, ठीक है। और स्टेप डाउन का मतलब होता है घटाना। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपके घर में जो बिजली आती है 220 वोल्ट की, और जो तार बाहर लगे होते हैं खेतों की तरफ, उसमें कितने वोल्ट की बिजली आती है? उसी से तो हमारे यहाँ बिजली आती है। वहाँ उसमें कितनी बिजली आती है? 11,000 वोल्टेज। और वो 11,000 वोल्टेज को हम घर तक कितनी लाते हैं? 220 वोल्ट। किसकी मदद से लाते हैं? ट्रांसफार्मर की मदद से, है ना।
तो हमारे घर में 220 वोल्ट की पहले, अब तो केबल लग गई हैं, पहले ऐसे तार होते थे, 3 तार लगे होते थे ना, एक तार ऊपर होते थे, 2 पैरेलल होते थे, ऐसे होते थे। तो उसमें जो है 440 वोल्ट की बिजली आती है, लेकिन हमें कितनी चाहिए? 220 वोल्ट। तो हम लोग क्या करते थे, एक न्यूट्रल से जोड़ देते थे अर्थिंग वाले से, और एक प्लस माइनस किसी एक से जोड़ते हैं, क्योंकि हमें 220 वोल्ट की जरूरत है। लेकिन जो कंपनी जो होते हैं कंपनी वाले, उनको ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत मशीनें यूज करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। तो क्या करते हैं, एक प्लस से जोड़ देंगे, एक माइनस से, तो उनको 440 वोल्ट मिल जाएगी। लेकिन हमें 220 वोल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक अर्थिंग न्यूट्रल वाले से और एक प्लस माइनस किसी एक से जोड़ते हैं, तो बिजली वो 220 वोल्ट की आती है। ये है ट्रांसफार्मर। इसमें यह है कि घरेलू उपकरण है, और इसमें कैसे हम ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। तो हम 2 तरीके के बल्ब यूज करते हैं घर में। एक होता है एलईडी बल्ब, एक होता है इनकंडेंसेट लैम्प। ठीक है, इसको जला रहे हैं, तो उजेला किसमें बताइए, उजेला किसमें सबसे अच्छा है? इसमें एलईडी में। इसमें क्या होता है, इसमें हम 9 वाट का है, और ये 40 वाट का है। मुझे सबसे ज्यादा कौन खाएगा? 40 वाट वाला खाएगा। तो हमें ज्यादा उजेला भी चाहिए, हमें बिजली कम भी खपत करनी है, तो कौन सा यूज करेंगे? ये उजेला भी बढ़िया दे रहा है, बिजली भी, इससे हमारी बचत होगी, ऊर्जा भी कम खपत होगी, है ना। तो ये वाला बल्ब यूज करेंगे। लेकिन जब ठंडियों का समय आता है, ये बल्ब सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्या होती है? हीट ज्यादा नहीं, तो उसमें तो ऊर्जा खपत होगी। एक और चीज होती है, जो जब कोहरा बहुत होता है, येलो लाइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिटी उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, कम है? इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होती है वैसे, क्योंकि कोहरे में ये वाला नहीं दिखेगा। दूर से कोई गाड़ी आ रही है, ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला, है ना। अच्छा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जो स्कूलों की आप लोगों ने बसें देखी होंगी, वो येलो कलर की देखी होंगी, क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो होते हैं, उसमें छात्र स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। तो उनके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो गर्मियों के समय में जो है, जब बस निकलती है रोड पे, तो दूर से ही वो बस दिख जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं। इस वजह से जो है एक रूल आया कि येलो ही बस बच्चों की होनी चाहिए, उनके लिए कोई खतरा हम बोल नहीं सकते। ठीक है, ये स्मार्टफोन आजकल डबल मोबाइल में लगे रहते हैं, अंदर से बंद है क्या ये? इसमें क्या है, एक बात करते हैं, तो कैसे वो सिग्नल जाते हैं। इसमें जो है, जैसे इसको बटन दबाएंगे, इसमें क्या, अभी इसको समझा दूँ तो बाद में देखेंगे, और उसको ऑन कराता हूँ। इसमें क्या है, एक तरफ होता है कॉल करने वाला, ठीक है, एक तरफ होता है रिसीव करने वाला। ठीक, तो यहाँ से जैसे आपने फ़ोन लगाया, जैसे मेरे पास फ़ोन है और आपके पास फ़ोन है, तो जैसे मैं यहाँ से डायल करूँगा, तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। और ये काम जो होता है, ये मिनी सेकेंड्स में होता है, नैनो सेकेंड, मिनी सेकेंड। जैसे यहाँ से बटन दबाई, ये सिग्नल ऐसे जाएंगे, लाइट जलती है इसमें। लोकल एक्सचेंज पे पहले, सबसे पहले सिग्नल जाते हैं अपने, फिर ऑप्टिकल फाइबर पे जाते हैं, फिर मेन एक्सचेंज पे जाते हैं, फिर घरों के पास में जो माइक्रोवेव टावर लगे होते हैं उस पे जाते हैं। ठीक है, और वे सैटेलाइट अर्थ स्टेशन से होते हुए सिग्नल जो रिसीवर होता है उसके अपोजिट, ठीक जैसे यहाँ पे पहले किस में जाएगा, जो मिलाएगा फोन वो पहले लोकल एक्सचेंज पे जाएगा। जो जहाँ पे रिसीवर होगा सबसे पहले उसके पास कहाँ जाएगा, सबसे पहले सैटेलाइट अर्थ पे जाएगा, फिर ये अपोजिट होता है, इधर लोकल, यहाँ पे सैटेलाइट। ये इधर से होता हुआ इतनी प्रोसेस के बाद जो है रिसीवर पे फोन जाता है। ठीक है, इसको ऑन कराते हैं, ये लाइट जलेगी ऐसे, लाइट जलेगी ऐसे लाइट जलेगी। इसमें हम लोग दीवार का यूज़ करते हैं ना, स्कैन वाला, इसमें इसको यूज़ करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते होंगे, तो मार्केट में जो कोई भी जैसे मॉल वगैरह में गए होंगे, तो कोई भी अगर वो रेट देखता है तो स्कैन करता है, उसके अंदर रेट आ जाता है ना।
तो वैसे स्कैन करते हैं। इसको बटन दबाया, स्कैन किया, बिल बना, आपको चल जाएगा। देखिए डिजिटल एक मशीन है कि आपको बिल बनाने की जरूरत नहीं है, स्कैन किया बिल बन गया। जब आप सारे हर से रिलेटेड जैसे द सिंपल मशीन यूज्ड इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल। वेल का मतलब होता है कुआं। बताओ क्या होगा? द सिंपल मशीन यूज्ड इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल। पुले खींच कर करेंगे, पुले। हाँ, सिंपल वे में किससे खींच सकते हैं? पुली का इस्तेमाल करके। इसमें क्या है कि हटो, जैसे प्रीति हम थोड़ा। लाइट को जलाते हैं, ये पैनल लगे होते हैं, ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन से लाइट पड़ती है पैनल पे, और पैनल पे क्या होते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल लगे होते हैं। इसमें लिखा हुआ है सोलर पैनल्स कलेक्ट सनलाइट। इस सनलाइट को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और ये फोटोवोल्टाइक सेल जो होती हैं इसको डीसी में कन्वर्ट कर देती हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा आई, उसको डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर इस डीसी करंट को जो है हमें इन्वर्टर्स कन्वर्ट डीसी पावर ऑफ यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी एसी, क्योंकि हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है जैसे इसको ये फैन नहीं चल रहा है, इसमें जैसे लाइट जलाते हैं तो ये फैन क्या होता है? तुरंत चलने लगता है। ठीक है, अभी चलेगा थोड़ा देर में। ये जैसे यहाँ से लाइट जलेगी तुरंत फैन, और जैसे लाइट बंद हो जाएगी वैसे फैन बंद हो जाएगा, है ना? यस। ये बाकी ये तो खिलौने से इसको पढ़ना है, तो आपको कुछ पढ़ना है। ये नहीं चलेगा ये। इसको आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि मतलब यही है कि ये मशीनें जब से और बहुत दिन लग जाते हैं। जैसे हार्वेस्टर है, जब गेहूं खेतों की कटाई करते हैं तो हम लोग जो है 1 घंटे में अपना पूरा 40-50 बीघा निपटा देते हैं एक दिन में। ठीक है, और वो 40-50 बीघा जब मजदूरों को लगाते थे कितने दिन में कटता था? 1-1 महीने लग जाते हैं, है ना? तो इन मशीनों का यूज़ इसमें बताया गया कि इन मशीनों को आने से क्या है, काम आसान हो गए हैं। कम दिन में अच्छे से घर में अपना सामान जो सारा फसल है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे आलू हार्वेस्टर दिया होगा, उसका एग्जांपल दिया मैंने। प्लेन किया है तो एक क्लापिंग तो कर दो, है ना? और ये आपने सोचा भी नहीं होगा, और ये हमारे विद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको ये मौका मिला। ठीक है, कोई भी चीज़ पूछ लीजिएगा। अब